ये वीडियो आपको जिस इंसान ने भेजी है ना, वो इंसान आपसे दिल से मोहब्बत करता है और वो चाहता है कि आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएं और आप जिस परेशानी से गुजर रहे हैं उसमें आपके लिए आसानी हो जाए, क्योंकि वो शख्स आपसे अल्लाह ताला की खातिर मोहब्बत करता है। क्योंकि इस वीडियो में आपके साथ ऐसी चीज़ें शेयर की जाएंगी जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली हैं। और इसी तरह आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी कि कैसे दुरूद शरीफ की बरकत से अल्लाह ताला ने इन सिस्टर के भाई को ऐसी बीमारी से शिफा दी जिसके लिए कोई क्योर नहीं मिल रही थी। 5 बड़े बड़े डॉक्टर्स ने जिसके लिए कह दिया था कि इसका इलाज नहीं है, उसके लिए अल्लाह ताला ने दुरूद शरीफ की बरकत से कैसे इनका इलाज किया। तो ज़रूरी नहीं है कि इस विर्द को आप सिर्फ बीमारी के लिए ही इस्तेमाल करें। आप ज़िंदगी के जिस भी मसले से गुजर रहे हैं तो उस मसले के लिए आप दुरूद शरीफ को पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाह जिस तरह से अल्लाह ताला ने इनकी गैब से मदद की है, आपकी भी करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाह के प्यारे बंदो, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़्यादा प्यारी अनबिलीवेबल मिरेकल स्टोरी शेयर करनी है। एक सिस्टर की मिरेकल स्टोरी है जिन्होंने ऑडियो नोट में शेयर की है और वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी है। मैंने भी जब ये स्टोरी सुनी तो एक लम्हे के लिए भी मैं भी शॉक्ड हो गई कि कैसे अल्लाह ताला के मौजज़े काम करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की हमारी ये स्टोरी। तो ये सिस्टर की स्टोरी यूँ शुरू होती है, ये कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, आपके साथ अपनी एक अनबिलीवेबल मिरेकल स्टोरी शेयर करनी है। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम, जी बिल्कुल शेयर कीजिए। कहती हैं कि मुझे अपने भाई की एक मिरेकल स्टोरी शेयर करनी है। कहती हैं कि मैं अपने फैमिली में सबसे बड़ी बेटी हूँ और मुझसे छोटी एक बहन थी जिसका इंतकाल 3 साल की उम्र में जब वो थी तब हो गया था। उसके बाद मेरा एक भाई है और उससे छोटा एक और भाई है, कहती हैं जिसकी उम्र 4 साल की थी। उस वक्त में हमारे घर में ये मौजूदा हुआ था। तो कहती है हमारी कहानी यहाँ से शुरू होती है कि जो मेरी बहन थी ना 3 साल की, वो थोड़ी सी एबनॉर्मल थी और एबनॉर्मल होने की वजह से ही उसका 3 साल की उम्र में इंतकाल हो गया था। मुंह से राल निकलती थी, उससे चलते नहीं बनता था, उससे बात करते नहीं बनती थी, इस तरह की उसको कुछ प्रॉब्लम्स थी। कहती फिर ऐसा हुआ कि जो मेरा 4 साल वाला छोटा भाई था वो अच्छा खासा था, अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव था, खेलता कूदता था। अचानक से उसकी तबीयत धीरे धीरे ख़राब होने लगी। वो थोड़ा सा स्लो होने लगा। थोड़ी जिस तरह से वो पहले बात करता था उस तरह बात करना उसने बंद कर दी। उसके बाद धीरे धीरे वो जो बात करता था वो हकलाने लगा बात करने में, उसकी आ करके बात करता था। कहती इसके बाद धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती गई। उसके मुँह में से राल गिरती रहती, उसको पता ही नहीं चलता कि उसके मुँह से राल गिर रही है। उसके बाद धीरे धीरे उसके चलने में भी प्रॉब्लम आने लगी कि उसके वो पैर अजीब से मोड़ मोड़ कर चलता था, उससे चलते ही नहीं बनता था। अब हम लोगों ने जब ये चीज़ें नोटिस करना शुरू करी तो हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि एक बहन जो हमारी थी उसका 3 साल की उम्र में इंतकाल हुआ था, उसका भी यही इंसिडेंट हुआ था। तो हम बहुत ज़्यादा डर गए। कहती हैं कि हम हमारे भाई को डॉक्टर के पास लेकर गए। तो डॉक्टर्स को जब हमने दिखाया तो उन्होंने सारे उसके स्कैन वगैरह किए एंड देन उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि ये जो बच्चा है ये एबनॉर्मलिटी की तरफ जा रहा है और इसकी कोई दवाई नहीं है, इसका इलाज नहीं हो सकता। कहते हैं हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। हमने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, फिर उसके बाद किसी ने हमें दूसरा डॉक्टर सजेस्ट किया, उसके पास भी हम उस बच्चे को लेकर गए और तो उन डॉक्टर ने भी यही कहा कि इसका जो दिमाग है वो नॉर्मल लोगों की तरह, नॉर्मल इंसानों की तरह काम नहीं कर रहा है और अब इसका कुछ नहीं हो सकता, इसका कोई इलाज नहीं है। कहती हैं हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। पूरे घर में एक टेंशन का माहौल था, फिक्र का माहौल था, क्योंकि हम पहले ही हमारी एक छोटी बहन को खो चुके थे। तो मेरी अम्मी और मेरे अब्बू तो बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ के लिए परेशान थे कि हम कहीं इसको भी ना खो दें। और ना उस वजह से हमारे घर में ठीक से खाना बनता था, अगर बनता भी था तो हम लोग ना ठीक से खाना खा पाते थे, कुछ भी हमें अच्छा नहीं लगता था। कहती है फिर हमारे जानने वालों ने हमें कुछ वज़ाइफ बताए, जो वज़ाइफ का हमने फिर करना शुरू किया। कहती है सबसे पहला वज़ाइफ जो हमें बताया गया था वो दुरूद शरीफ का था। उसमें हम लोग पूरा घर बैठ के रोज़ाना हज़ारों मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ते थे। इसके साथ अस्तग़फ़ार भी हमने बहुत ज़्यादा पढ़ी। तीसरी चीज़ जो हम करते थे, कहती हैं कि हम सूरह रहमान कारी बासित की आवाज़ में मेरे भाई के पास लगा देते थे और उसके पास आधा गिलास पानी रख देते थे और जब वो सूरह रहमान मुकम्मल हो जाती थी तो उसका पानी हम मेरे भाई को पिलाते थे। इसी के साथ कहती हैं कि हमने कसीदा बुर्दा शरीफ भी मेरे भाई को सुनाई। हम पूरे घर में ये सारी चीज़ें चलाते थे और हर वक्त हमारे घर में जिक्र चलता रहता था। कहती हैं कि अब हम इसी फ़िक्रों में, इलाज में और इधर उधर आना जाना हमारा चल ही रहा था। कहते हैं कि फिर एक दूसरे सिटी के डॉक्टर का हमें पता चला कि वो बहुत अच्छे दिमाग के डॉक्टर हैं। तो मेरे वालिद साहब ने डिसाइड किया कि हम इसको लेकर वहाँ पर जाते हैं।
और इस बीच में हमें ये जो सारे विर्द हैं और वज़ाइफ हैं ये करते हुए हमें कम से कम 1 महीने का टाइम गुजर गया था। कहती हैं कि हम उस डॉक्टर के पास गए। जब हम उस डॉक्टर के पास गए तो उस डॉक्टर ने जब मेरे भाई को चेकअप किया तो उस डॉक्टर ने हमें जो चीज़ बताई वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी। उस डॉक्टर ने हमें ये चीज़ बताई कि कुछ वक्त पहले जब इसकी तबीयत ठीक थी उस वक्त में किसी डॉक्टर ने इसको कोई ऐसी दवाई दे दी थी जिसके साइड इफ़ेक्ट की वजह से मेरे भाई को ये प्रॉब्लम आ रही है। यानी कि उसके दिमाग के किसी फंक्शन पे उस दवाई ने साइड इफ़ेक्ट कर दिया था और उस वजह से मेरे भाई को ये प्रॉब्लम आ रही थी। और अल्हम्दुलिल्लाह उस डॉक्टर के पास जब हम लेके गए और उस डॉक्टर ने जब ट्रीटमेंट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भाई पूरी तरह से ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। कहती है ये हमारे लिए, हमारे मोहल्ले वालों के लिए, हमारे रिश्तेदारों के लिए, हर एक के लिए ये आंखों देखा मौजज़ा था कि कैसे अल्लाह ताला ने मेरा भाई एक चीज़ की तरफ पूरी तरह जाने के लिए रेडी था जिसके लिए डॉक्टर ने कह दिया था कि इसको नहीं बचाया जा सकता, ये पूरी तरह एबनॉर्मल ही हो जाएगा, उसको अल्लाह ताला ने इन जिक्र और इन विर्द की वजह से बचा लिया। कहती हैं कि मेरा पूरा यकीन है अल्लाह ताला की ज़ात पे कि अगर हम ये जिक्र नहीं करते तो हम उन्हीं डॉक्टर्स के कहनों में फंसे रह जाते और हम हमारे भाई को शायद खो देते। लेकिन हमने अल्लाह ताला से उम्मीद लगाई और हमने जिक्र किए, अल्लाह ताला से दुआएं की, सूरह रहमान सुनाई, तो उसकी बरकत से अल्लाह ताला ने हमें ये डॉक्टर मिलाया जिस डॉक्टर ने फिर मेरे भाई का ट्रीटमेंट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा भाई पूरी तरह मुकम्मल और सेहतयाब है अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाअल्लाह बारकल्लाह सुभान अल्लाह, वेरी इंस्पायरिंग, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी मिरेकलस मिरेकल स्टोरी। कैसे अल्लाह ताला के जिक्र से पूरी कहानी ही पलट गई। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनके भाई को सेहत, आफ़ियत, ईमान वाली लंबी ज़िंदगी दे। अल्लाह ताला इनको, इनके वालिदैन को बहुत सलामत रखे। इस वीडियो को देखने वालों को, इस वीडियो को शेयर करने वालों को अल्लाह ताला बहुत सलामत रखे, उनके जायज़ मकासद को अल्लाह ताला पूरे करे। कि आप देखेंगे अल्लाह ताला कैसे मदद पहुंचा देते हैं। हम क्या होते हैं, हम डॉक्टर्स के कहने में आके, हम लोगों के कहने में आके हम नाउम्मीद हो जाते। हम कहते हैं कि भाई क्या हो गया, कौन कर देगा। अब जब 5 डॉक्टर ने कह दिया है कि अब ख़त्म हो गई बात तो फिर कैसे बच्चा ठीक होगा। लेकिन स्टिल उन्होंने अल्लाह से दुआएं की और उसके बाद उनकी उम्मीद लगाई उन्होंने। और यही एक मोमिन का ईमान होता है कि अपनी पूरी कोशिश करे और फिर तवक्कुल अल्लाह ताला पे छोड़ दे, तभी फिर अल्लाह ताला उसके लिए मौजिज़े करते हैं। फिर अगर आप अल्लाह ताला के जिक्र कर रहे हैं, हालात बिल्कुल नामुमकिन दिख रहे हैं, स्टिल आप कर रहे हैं, तो क्यों नहीं अल्लाह ताला आपके लिए भी मिरेकल करेंगे। आप भी अल्लाह ताला से दुआ करते रहें। जब इन लोगों की स्टोरीज आती हैं, जब बाकी लोगों के साथ मिरेकल हो रहे हैं तो फिर आपके साथ भी ज़रूर होंगे ना। आप बस दुआ करते रहे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए भी ऐसा मौजज़ा करेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे, आप खुश हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो होप करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।